देखो नर्वस सिस्टम, नया चैप्टर लिखो बायोलॉजी, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोलते हैं? नर्वस। नहीं बोलता नर्वस आ गलियो, मतलब थोड़ा भाषा आ गलियो, दिमाग नहीं काम करता, उसको क्या बोलते हैं? नर्वस हो जाना, थर्वस हो जाना। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस का मतलब होता है तंत्रिका, क्या होता है? तंत्रिका, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यही समझ जाओ कि मानव मस्तिष्क है, ये क्या है? मानव मस्तिष्क। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन सीधे पूछ देते हैं, कहेगा मानव मस्तिष्क की किस कोशिका से बनी हुई है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका से। किससे? तंत्रिका कोशिका। अंग्रेजी बोलते हैं न्यूरॉन सेल, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल बोलो या नर्वस सेल बोलो या न्यूरॉन, सब क्या है? सब कुछ सेम है, बस अंग्रेजी होता है इसका नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन पूछेगा मानव मस्तिष्क किस कोशिका से मिलकर बनी हुई है, तो बोलना है न्यूरॉन सेल। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। किससे बनी हुई है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए इसको खत्म कर देना तुरंत में एकदम। अब हम समझते हैं कि सर तंत्रिका तंत्र क्या है, मानव मस्तिष्क क्या है सर, ये सब क्या है? कहेंगे अंगों का ऐसा समूह, जैसा ही लग गया तंत्र, मतलब क्या? 3-4 भी बड़ी तंत्र तंत्र आया है ना जी। कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। फिर आएगा जनन तंत्र, इसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक ना। मानव के द्वारा अपने समान जैसा संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, तब वंश आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं तक में खत्म हो जाएगा, निर्वंश हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के मतलब होता है न्यूरॉन सिस्टम या नर्वस सिस्टम। कहेगा तंत्रिका तंत्र क्या है? कहेंगे अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए हमें मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क के क्या काम है? सोचना है, समझना है, सूचना का आदान प्रदान भी करना है ना, कि क्या सोचे क्या पढ़े। सूचना मतलब समझ में आ रहा है? सिग्नल। क्या होता है? सिग्नल, कि सबको आदान प्रदान करना, समझना, चलना, बोलना। कोई चीज़ मान लो कि पैर में टच हो गया तो उसको एहसास दिलाना, सेंसिटिव नहीं समझा, एक्टिव का प्रयास दिलाना, ये सब क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। अगर पूछेगा नर्वस सिस्टम किन किन से मिलकर बनल है, तो 2 चीज़ से मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बोलेंगे वो मस्तिष्क किससे बनकर बनी हुई है? मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। अंग्रेजी बोलते इसको ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। प्रथम ब्रेन इसको बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं सेकंड ब्रेन। द्वितीय ब्रेन किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु कहाँ होता है? मेरुदंड में होता है, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच, बताए थे ना। मेरुदंड मतलब डंडा, और भीतर में होता है रस्सी, नहीं होगा, नाम क्या है? मेरुरज्जु। क्या है उसका नाम? मेरुरज्जु। एक होता है कशेरुदंड, एक होता है मेरुदंड। सब मेरुदंड कशेरुदंड एक ही है, लेकिन जो रीढ़ के हड्डी से देखा है बीच बीच में गड्ढा नहीं रहता है, एक नाम है वर्टिब्रेट। क्या नाम है? वर्टिब्रेट। ये है कशेरुदंड। एक भीतर से नस गया है, एक भीतर से नस गया है, इसका नाम क्या है? मेरुरज्जु। यही बुआ, इससे 31 जोड़ी नसें निकली हुई है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी नसें निकली हुई है, ऐसे करके। अब पूरा बॉडी में फैला हुआ है बुआ, समझाया कि नहीं? जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ मान लो डंग मार दिया बिच्छू, ऐसा होता है कि नहीं? चलो उन्हें कोई छुलको रे, नोच रे, समझ में आया कि नहीं? मान लो कुछ भी चार गया हुआ तो एक्टिव पूरा हो जाता है सेंस होने का, तो कौन बतलाता है? ऐसा कौन कहता है? मेरुरज्जु, समझ में आया कि नहीं? मेरुरज्जु को हम लोग द्वितीय ब्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन कहेगा द्वितीय ब्रेन किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को। अब ब्रेन किसे कहते हैं? मस्तिष्क को। वजन कितना होता है इसका? 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम होता है, ठीक है। लगभग 1.5 kg याद रखना है, ठीक। उसके बाद बैठो बैठो जल्दी। पूछेगा फीमेल का वजन कितना होता है, तो बोलना है 1350 ग्राम। इसका कितना होता है? मेल के 1450 ग्राम, बस वजन में होता है। लेकिन वो अरे घोड़ा घोड़ा इसे, अरे पिछुआ कर भी हवाई थे यहाँ है रे, आगे करो। की फायदा पंखा लगेला से हवे जब आएगा यहाँ तो नहीं आ रहा है, करो आगे। उतरा नहीं भारी है, जना हिलेगा। बैठ रे, है बोलो आओ यहाँ, यहाँ है बोलो आओ यहाँ, आओ यहाँ ना, वो की गोविंद आओ यहाँ।
कुछ की बोल रही था, अच्छा से बोली ना। चलो वजन पूछेगा, पूछ ले वजन इसका भार कितना था मस्तिष्क के, मेल के पूछेगा फीमेल के अलग अलग बताना, लेकिन नॉर्मल पूछेगा कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1350 से 1450 ग्राम। मेल के पूछेगा तो 1450 ग्राम और फीमेल के पूछेगा तो 1350 ग्राम। बस वजन में ही कम होता है। लेकिन बायोलॉजी में कहा जाता है, यानी शोध इस पर किया गया है कि फीमेल का जो मस्तिष्क है ना, मतलब मस्तिष्क सोचने की क्षमता पुरुष के अपेक्षा अधिक गुना होता है। समझ में आया कि नहीं? यह बात याद रखना। वजन में भले कम है फीमेल के 1350 ग्राम, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या कारण? औरत फीमेल के दिमाग जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है सोचने समझने, लेकिन दिमाग लगे भी नहीं करता है। ठीक है, यही बात है उसमें, लगे भी नहीं करता। लगाएगा बुआ तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब 1350 ग्राम भले वजन कम है, लेकिन सोचने समझने पावर उसका जो होता है ना, शक्ति IQ लेवल वो सबके ज़्यादा होता है फीमेल के। ऐसा बात नहीं है, IQ लेवल पर जज किया जाता है। ठीक है, मेन वजन है। और लेकिन ये जरूरी है क्या रखना कि फीमेल का जो मस्तिष्क जो है ना, काम करने की क्षमता एक्टिव ज़्यादा पावर शक्तिशाली क्या होता है फीमेल के, मेल के अपेक्षा कर क्या होता है ज़्यादा होती है। ठीक, लेकिन वजन क्या है कम है। कोई दिक्कत किसी को? समझा? हमको लगता है कि यही कारण से सब बोलता है लड़की की दिमाग कम होता है लेकिन ओकर हाँ यही दिमाग कम होता है, मतलब वजन में कम है। सोचेगा ना बुआ, जैसे मान लो दिमाग में ऐसे करके सोच रहा है, तो सेरिब्रम अभी पढ़ाएंगे। दिमाग 3 भाग में होता है बटल, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम जो जिसको बोलते हैं 66% होता है, 2/3। इसमें 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए, तो 200/3 लगभग 66% आता है। दिमाग के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। यही सब कुछ है, सिग्नल, शक्ति, जितना भी सोचते हैं, इंटेलिजेंट, जितना भी हम दिमाग में कोई चीज लोड करके रखते हैं, यादाश्त, बुद्धिमत्ता का केंद्र, यही सब है। कौन? सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा भाग है दिमाग के। अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा कौन सा है? सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। ठीक, समझ में आया इतना? दिमाग क्या है? क्वेश्चन पूछ ले जाएगी ना बायोलॉजी में, मिलेगा मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा A, B, C और D रहेगा, सभी मार देना है। अब मिलेगा ना तब बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमें याद है। ऑप्शन ए में रहेगा सोचने के लिए, दूसरा में रहेगा समझने के लिए, तीसरा में रहेगा शरीर के संतुलन बनाने के लिए, तीसरा चौथा में रहेगा सभे। सभे है कि नहीं? दिमागे संतुलन बनाता है बुआ, वो भी कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम, बेलम, बोसे बेलम, बोसे बाइलेंस, याद रखना इसे। मस्तिष्क के कौन सा भाग हमें शरीर को संतुलन प्राप्त करती है? सेरिबेलम। कैसे ठीक रखना? सेरिबेलम, बोसे बेलम, बोसे बाइलेंस। शरीर को बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम, मस्तिष्क ही करता है। तो मस्तिष्क का सब कुछ काम है, सोचना है, समझना है, सोचना समझना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और तीसरा में रहेगा लिखा शरीर को बैलेंस करना, और चौथा में रहेगा सभे। कौन होगा? सभे। ऐसे क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है। बुक लाई है कि बुक लाई है कोई साइंस वाला? वो जो ऑब्जेक्टिव मंगा है ला दो। कोई ना है? तेरे पास ना है रे? लाओ देखो, दिखाते हैं तो दिखा देते हैं। अब बताओ एक्टिव चलो ठीक है, सामने में भी पढ़ी है ना, तो दिखाते हैं। गदगद हो जाएगा मन। चुप रहो ना, गदगद हो जाएगा मन। फिर देखने दो। मानव मस्तिष्क चैप्टर वे है। चुप रहो। मानव मस्तिष्क पढ़ाएंगे, जनरल चैप्टर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी की हो जाएगा खत्म। बहुत पढ़ा दिया बायोलॉजी में, 5 चैप्टर पढ़ा दिया, कम से कम 1500 लेगो। क्वेश्चन छूटना चाहिए। देखो मानव मस्तिष्क अभी जय प्रक्रम निकला है, और बीच बीच में उसके बाद जब हो जाए ना खत्म, बीच बीच में मान लो कि कभी कभी मान लो शनिचर बात हो जाएगा, तो उसके बीच में क्या कर देंगे? बोटनी चालू कर देंगे, हल्का फुल्का, फिर से रिवीजन करवा देंगे। मानव मस्तिष्क हाँ मिल गया, मानव मस्तिष्क। देखो कितना क्वेश्चन बढ़िया है। मेरुरज्जु निकलती है, मेरुरज्जु निकलती है, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन है कहाँ? मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन हम थोड़ा देखा, हाँ देखो दिखेगा वहां से, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, यहाँ हम पढ़ते हैं। मस्त आए
हाँ जो उसमें दिखा रहे हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक क्वेश्चन है ना, यही बोले थे रे, मस्तिष्क 30 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, पहला ऑप्शन सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, हृदय भी कंट्रोल वही करता है, ठीक है, पढ़ाएंगे अभी मस्तिष्क में तीनों पार्ट। तीसरा शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी में उपयुक्त सभी, कौन होगा, सभी होगा, हम ही बोलेंगे उपयुक्त सभी मारना है ना ऑप्शन में, मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक। अब देखो यहाँ पूछ ले है, गलत हो गया 36 गजब, लेकिन क्वेश्चन पूछने हैं, लेंगर हर्ष की कोशिका अग्नाशय में, क्वेश्चन को तो अपडेट करता है। देखो ये मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है, पिछला ब्रेन से निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है, परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स से, मेडुला से। तो आप बोल रहे थे मेडुला ऑब्लांगाटा का दिमाग है, मेडुला ऑब्लांगाटा उसी से निकलता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा। चलो विश्वास हो गया, जाके पढ़ो इससे। हाँ बोल, चलिए जी लिखो तब जल्दी लिखो, तंत्रिका तंत्र देश दो, सीधे लिखो ना मानव मस्तिष्क, राइट लिखो मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क लिखो। मानव मस्तिष्क पूछे या तंत्रिका तंत्र पूछे, क्या है जी, सेम है, नर्वस सिस्टम, क्या बोलते उसको, नर्वस सिस्टम। देखो शरीर का वह अंग, शरीर का वह अंग फुर्तीदम झटपट, शरीर का वह अंग जो सोचने समझने, शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, शरीर का वह अंग, शरीर का वह अंग जो सूचनाओं को, हाँ जो सोचने समझने तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अंगों को ऐसा समूह जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखो ध्यान से, कहते फंसाएगा बुआ, कहेगा तंत्रिका तंत्र अलग है, मानव मस्तिष्क अलग है, उसको ऐसे बोलना, बउआ तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनी हुई है, मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग के नाम बताओ, की बोलेंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। द्वितीय ब्रेन किसे कहते हैं, मेरुरज्जु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर वो क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक समझा। देखो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग, अगला पॉइंट देखें, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होती है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अंग्रेजी लिखे को लिख लेना, हम बोल दिए। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु होती है, ठीक। देखो मस्तिष्क का भार, आगे मस्तिष्क का भार 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम, लगभग 1.5 kg का होता है, बस याद रखना, लगभग ऑलमोस्ट। मस्तिष्क का भार 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। लिखो फीमेल का भार, फीमेल के मस्तिष्क का भार देखो 1350 ग्राम, फीमेल के मस्तिष्क का भार बराबर 1350 ग्राम, मेल के मस्तिष्क का भार बराबर 1400 ग्राम। फीमेल बराबर लिख लो ना बुआ 1350, मेल बराबर 1400 ग्राम। लेकिन थोड़ा ये पूछेगा मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 से 1450, 1450 एक रेंज में देख लेना, ठीक ना, ठीक कोई दिक्कत। साहिल तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनी हुई है, हाँ मुख्य भाग कौन कौन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, नोट करके लिखो। मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी हुई है, इसका मुख्य भाग हो गया, लेकिन सेल पूछेगा तो बोलना है न्यूरॉन सेल। मस्तिष्क, मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी हुई है। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होती क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाई जाती है नहीं। सबसे बेसी कौन करती है कोशिका विभाजन, लीवर की कोशिका, हार्पिटोलॉजी।
हेपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब होता है हृदय। क्या लिखा रहते हैं? मस्तिष्क, हाँ मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बनी हुई है। न्यूरॉन को हिंदी में क्या कहेंगे? तंत्रिका ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका से बनी हुई एक क्या? मानव मस्तिष्क। ठीक, न्यूरॉन से। देखो कहेगा मानव मस्तिष्क किस झिल्ली में बंद रहती है, तो बोलना है मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में बंद रहती है। बात बोले थे ना मंगूबला में, मेनिंजाइटिस। हाँ मेनिंजाइटिस, ठीक ना। देखो मस्तिष्क पहले सुन लो ध्यान से। ई जो है ना, इसको क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो पहले क्रेनियम से ढका ले, अंदर में जो सबसे अंतिम भाग उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग कहाँ संबंधित है? मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क के। लिखो मस्तिष्क क्रेनियम। मस्तिष्क क्रेनियम में को हड्डी होता है? कपाल में को हड्डी? 8 गो, उसने बोलते क्रेनियम। देखो मानव मस्तिष्क क्रेनियम नामक, हाँ मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क, अगला पॉइंट बुआ दे लिखते जाओ। हाँ मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है। ये हो गया। अब देखो ये हड्डी हो गई ऊपर से, क्रेनियम हो गया। इसका भीतर में एक और हड्डी का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। लिखो इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क इन हड्डियों के अंदर मेनिंजाइट, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से ढका होता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से ढका होता है। ठीक, मानव मस्तिष्क किस कोशिका का बना है? तंत्रिका कोशिका है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। मतलब पढ़ाए थे ना बोटनी में, बोटनी में इसी में पढ़ाए थे, कोशिका चैप्टर में पढ़ाए थे। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो कि मस्तिष्क में होती है। फीमेल में सबसे बड़ा बोलेगा तो ओवम, और मेल में छोटा बोलेगा तो स्पर्म, शुक्राणु जिसको बोले थे। ठीक है जी, बोले थे कि नहीं? अब पूरा दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को पीपीएल भी कहते हैं, एमएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक नहीं समझा थे सब रे? सबसे लंबी कोशिका बताओ? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ा ओवम। लंबी अलग है, बड़ा अलग है, छोटा अलग है कि नहीं? हाँ लंबी मतलब लंबा सिर्फ, बड़ा मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों से। मतलब जिराफ कर लो और हाथी कर लो एग्जाम्पल में, तब हाथी बड़ा हो गया, जिराफ लंबा हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, लिख लो नोट करके। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है मानव में। मानव में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है जी? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब सुनो बहुत ध्यान से, नाम सुना है ट्यूमर हो गया ब्रेन में, ट्यूमर। सुनो ध्यान से, जन्म के बाद में बुआ ब्रेन में बुआ कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। सेंट्रोसोम के काम है कि कट फिट गया ना तो उसको क्या करना? निर्माण करना, डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना। लेकिन मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल है ही नहीं है, न्यूरॉन सेल है ही नहीं है, समझा रहा? इसलिए वहाँ पर न्यूरॉन सेल बोलते हैं।
सेंट्रोसोम है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होती है। सबसे अधिक अगर मानव में पूछेगा कि सेल डिवीजन कहाँ पर होती है तो बोलना है लीवर की कोशिका में। बता थे ना, चाकू अगर बड़ी मार भी देगा ना, निकाल लेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ट्राई नहीं करना है। मानव के किस अंग में सबसे फास्ट सेल डिवीजन होती है, बहुत तेजी से? बोलो जी, लीवर की कोशिका। बार बार बोलते हैं लीवर की कोशिका सबसे फास्ट सेल डिवीजन करती है, ठीक ना। गेंडा के त्वचा, छिपकली के पूछ, ये सब समसूत्री विभाजन होता है। उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। फटाक बिहान होकर देखेगा 10 दिन के 5 दिन के बाद तुरंत रेडी रहेगा, ऐसे 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 भागता है। ठीक, किसी दिक्कत है? आगे बढ़े। मानव मस्तिष्क, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। लिखो, जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। कोशिकीय नहीं, कोशिका। जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, किसी को है याद? बोबरी। सब भुला के चौपट, समझी भोकली जा। देख रहे हो की हालत है बुआ, अभी एग्जाम भी नहीं पढ़ा, बुला रही है। तू सोचते याद रहे। जब टीचर से खत्म हो गया तो आप कुछ ही करेंगे फ्रेम में। रुको, कहाँ बाजार में मांग रहे हो? मार्केट में? अच्छा बताओ, वो दुख खराब था कि कौन? नहीं नहीं, उससे पहले जो दुख भेजे उसमें तुमको क्या, उसमें नहीं दिखते हैं कि? तो फिर उतना बढ़िया फोटो भेज दिए, बताओ तो कैसे रहना चाहिए? हम कुर्सी पे बैठ के की तब पगली, वो कलाकारे पागल है, कलाकारे पागल है। तब वो तो देख लेगा कि कैसे पार देगा बढ़िया से। उतना बढ़िया फोटो दिए एकदम भेज के। छोड़िए न, रहने दो, कोई बात नहीं। वो दिया जाता है उसी दिन, हो गया खत्म होकर अभियान। तो पहले से नहीं ये वाला सब करना चाहिए प्रोग्राम। ये सब पहले से किया जाता है कि की करना है। भोजगरी कोहरा रोपेगी। हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट बेटी। ठीक, लिखो। अरे तोरा नहीं बोले, समझना है। हाँ, देखो ध्यान देती है पढ़ने में बच्ची, पागल कहीं। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, बस इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होती है। तनी मनी होता है, 10% होता है। न्यूरॉन गिलियन सेल पाया जाता है, इसलिए थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक, हाँ चलो अब लिखो पॉइंट देखें। फिर चलवा, अब लिखो। कभी कभी फिगर पूछता 2 नंबर के, तंत्रिका तंत्र की चित्र बनाइए। तंत्रिका तंत्र का क्या बनाइए, चित्र बनाइए, फिगर ड्रॉ करना। हाँ, तो एक बार लिख लो। तंत्रिका तंत्र, सुना ध्यान से। दिमाग बाना है बुआ। इस तंत्रिका तंत्र पूरा एकदम जाल नियर बिछल है पूरा बॉडी में, समझे कि नहीं? इससे जो निकली हुई है ना एक जोड़ी से, इससे पूरा बिछा हुआ है पूरा बॉडी में। तब ना बुआ मालूम पड़ गया, तनियों को ढिल्ला भी, तनियों को छुआ सुंडा भी, तब पूरा पता चल जाता है। हल्का सा हवा भी चलेगा एकदम तुरंत एकदम सेंसिटिव हो जाती है, एकदम संवेदनशील हो जाती है, समझी कि नहीं? ये की हुआ? केंद्र क्या हुआ जी? केंद्र, इसमें लिक्विड होता है, इसको सेल बॉडी कहते हैं, बॉडी सेल। ठीक, फिर इधर रहेगा इसे जुटल, इसमें रहता है सोडियम भरल, इसलिए दिमाग को तेज करना है तो थोड़ा सा नमक भी खाना है, क्योंकि मस्तिष्क में क्या होता है, सोडियम होती है। इसमें क्या भरी होती है, सोडियम। सोडियम जिससे किसे प्राप्त होगी, NaCl से।
सोडियम देखो ध्यान से, क्लोरीन, क्लोरीन हानिकारक चीज है, सोडियम लहकने वाला चीज है, ब्लास्ट करने वाला चीज है। अब बताओ दोनों जब मिल जाती है तो नमक बन जाता है। नमक बिना जिंदगी अधूरा, सब कुछ फीका। कितनों तुम फलना चीज ना डाल दो, मसाला डाल दो, ये डाल दो, लौंग इलायची डाल दो, नमक ना रहता, एक महीना नमक खाने नहीं मिलता, दिमाग सुस्त हो जाएगा, सुस्त सुस्त। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाइए, ठीक है, और घेघारों को बचाइए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेघारो, अंग्रेजी में ग्वाइटर, महिला को सबसे अधिक होता है ये सब, ग्वाइटर फूलता है, महिला समय हो भी करता है। वही तो बोल रहे हैं, घेघारो किससे कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है, ठीक ना। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वाइटर, क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। इसमें गला फूल जाता है, ये तो और फूल है लगता है ना रे। चलो चलिए चलिए यहाँ सुनिए। अरे बात हमारा कोई समझाना था समझा दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए। तो इस पर ये फिगर है, ये फिगर किसका है? तंत्रिका तंत्र के। इससे थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बोलना सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनो हमारी बात को। कहेगा दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इस सटल सटल नहीं होता, एक हो गया और फिर थोड़ा सा बीच में बैक गैप रहेगा, फिर सही रहेगा यहाँ पर बना ऐसे पूरा। तब बीच में जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलो लिखो तो, इसको पार लो बहुत जल्दी, इसको खाली फिगर पारो जल्दी। हाँ, इसको एक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जोन, एक जोन। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक लिखते जाओ। यही वो सिग्नल को क्या करता है? देखो ना, ये जाल नहीं बिछा, यही रिसीव करता है पूरा, यही रिसीव करता है पूरा। इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। सिग्नल को कौन रिसीव करता है? यही सूचना को यही रिसीव करता है पूरा। बीच में केंद्रक, डेंड्राइट्स, एक जोन। बीच में लिख लो वो सिनेप्स। यही क्वेश्चन पूछेगा, दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको पूरा को पूरा बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, बॉडी, सेल बॉडी। भीतर भीतर वाला क्या बोलते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस। चलो लिखो। अच्छा, फिगर परीक्षा में आ जाएगा, ये वाला फिगर कहेगा, ये बताइए किसका चित्र थे? बता देगी। तंत्रिका तंत्र के। कल ब्रेन चैप्टर क्या हो जाएगा बुआ अपना खत्म। उसके बाद कुछ है, उसके बाद है जनन चैप्टर, उसके बाद ग्रंथि। चलो ग्रंथि पढ़ाएंगे। तो चैप्टर तो 10वां में है जनन चैप्टर, बायोलॉजी में देखा है। सिनेप्स, सिनेमस लिखे, सीन करने आधा को पोस हो, सिनेप्स। वो नहीं लिखा रहा है तो देखो, लिखो रे। देखो, दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। मध्य खाली स्थान रहेगा, परीक्षा में लिखा। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं।
दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को, अरे वही हुआ मध्य खाली स्थान या खाली स्थान को ना, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। बोला का जा लगे रे। दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को, ए होश में है रे, यही क्वेश्चन पूछेगा। दो क्वेश्चन तो ऐसे पूछ दिया, देखा एगो दिखा दिए, एगो बोल रहे यो पूछ ले है। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। लिखो इसकी संरचना, इसकी संरचना अंतिम छोर पर गोल होती है। इसकी संरचना अंतिम छोर पर गोल होती है, जिसे एक्सोन कहते हैं। हाँ, इनकी संरचना अंतिम छोर पर गोल होती है, जिसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन या एक्सोन रहेगा लिखा, जिसे एक्सोन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई भाग क्या है? न्यूरॉन। देखो एक एक्सोन दूसरे एक्सोन, एक एक्सोन दूसरे एक्सोन एक एक्सोन दूसरे एक्सोन आवेश संचरण के लिए, एक एक्सोन दूसरे एक्सोन आवेग 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 वही आवेग मतलब सिग्नल समझना है। आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। सोडियम की आवश्यकता होती है। सोडियम की आवश्यकता होती है। देखता बुआ जो दिन भर नमक नहीं खाएगा ना तो ओकर माइंड भी रहेगा सुस्त रहता है कि एक दिन नमक ना खा के देखो, नमक खा के नहीं देखो एक दिन की हाल होगा। थोड़ा सा लगता है सुस्त नहीं है, तू कहते हम थोड़ा कहेंगे लो मीठा खिलाएंगे, एकदम चॉकलेट खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, खूब देंगे सब कुछ मीठा मीठा चीज, सब्जी भी सब्जी देंगे, नमक तो खाइए लिया, नमक वाला चीज देवे नहीं करेंगे, बताओ क्या होगा हाल? दे हो जाएगा मीठा मीठा, नहीं हो जाएगा रे, अरे पूरा ब्लड में हो जाएगा मीठा मीठा, निकल रहा है। देखो नमक नहीं खाएगा ना तो हल्का सा लगेगा, माइंड सुस्तालियां लगेगा। जो त्यौहार करती है मम्मी, मतलब पर्व त्यौहार और होता है ना कुछ कुछ, दुर्गा पूजा में 9 दिन नवरात्रि, उसमें भी नहीं खाता है कोई, तो देखना और माइंड भी रहेगा अजीब नहीं, एकदम सुस्ताल चलेगा, देह पियर, कत्ते खाएगा फल जी, रोज एक चीज दाल भात दाल भात अरे अरे मतलब समझो दाल भात के मतलब रोज एक ही चीज, मतलब सेव केला हुआ जी, समझ नहीं करते ये बात समझिए मेरी बात की ना, कहीं मतलब वही हुआ, मतलब एक ही चीज रोज फल खाएगा तो अजीब नहीं लगता है, एकदम अजिया जाता है, एक ही चीज से अघा जाता है, उसको क्या बोलते थे में अघा जाना, नहीं अघा गया, मन भर जाना, ठीक है। तो नमक अगर नहीं खाएंगे तो माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, डल हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, इसलिए नमक खाते रहना है। अब उतना भी नहीं खाना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा रहता है वो नमक खूब खाता है। अरे वो नहीं बोले रे पगली, तो चीनी से बढ़ता है, उनको पता है, मतलब जिसका बीपी रहेगा ना ज्यादा बीपी, वो नमक खूब खाता है, बीपी ब्लड प्रेशर वाला नमक खूब खाता है, इस लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, इसलिए नमक थोड़ा सा कंट्रोल में ही खाना है, समझी कि नहीं, नमक थोड़ा सा कंट्रोल में खाना है। ब्लड में शुगर, लड़की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ठीक ना। उसके लिए क्या क्या करना है? क्षारीय चीज खाना है, कड़वा चीज खाना है कि ना, जैसे में नीम के पत्ता, करेला, जो क्षारीय चीज है, कड़वा जो लगे, हाँ जामुन के चूरल बीज के फांकी मारना है, फांकी खाना है, चूरल कड़वा लगता है, सुखा के बताए थे ना, हाँ वो सब जो कि कड़वा लगता है ना उसको खाना है, चूरन बाबा किसी को दिक्कत है बोलो, आगे बढ़े बुआ, हाँ लिखो, हाँ अब बताना, लिखो द्वितीय ब्रेन मेरुरज्जु को कहते हैं, सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को। लिखो ब्रेन
यार चुप। ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ब्रेन मतलब आगे, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब होता है पीछे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अर्घ मस्तिष्क, समझ लेगी मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बोलो, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, 4 ब्रेन, हिंड ब्रेन, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। लिखो मत, पहले समझ लो। ये लिखा दिए कर मतलब ये मत समझना कि 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, उसके बाद ये है, ठीक ना? भले लिखा दिए हैं लेकिन आकार में पूछेगा बड़ा में, तो अग्र मस्तिष्क, तब ई, तब ई, ठीक ना? की बोल रही है? कुछ लिखे हैं, बोन लिखा गया, बोन लिखा कहाँ है? बता दीजिए। मिड ब्रेन, ठीक ना? लिखा गया 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक। आकार में सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। इन्हें की लिखा देते देखना, तो लिखा लिखने सजी थे आगे, फिर छोटा नहीं, ऐसा बात नहीं। आकार में ये सबसे बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा। लिखाने में हम बोल दिए कि चलो अगला मस्तिष्क, बिचला और पिछला, ठीक ना? आप समझो ध्यान से। अग्र मस्तिष्क को वो 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। को भाग में पढ़ते हैं? 3 भाग में। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला बोलेंगे सेरिबरम, सेरिबरम, ई वाला बोल, इसमें रो से गोरा फेंक ले रहता है, ठीक ना? याद रखना है। सेरिबरम, सेरिबरम के बाद हो गया वो थैलेमस। क्या हो गया? थैलेमस। चौथा तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। इसे हुआ हेड मास्टर कहते हैं, सब ग्रंथि के बाप है, सब मास्टर के मास्टर। इसे क्या बोलते हैं? मास्टर के मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। लिखाए होंगे शायद, नहीं लिखा है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक। इसका कोई भाग नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेगी कभी कभी। कार्पोरा, कार्पोरा भी होता है। मैं नहीं आया है, सुनो। सेरिब्रम, ये अंग्रेजी वर्ड है। सेरिब्रम क्या है? इसका हिंदी होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। इसका हिंदी होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। पहले सुन लो। सेरिब्रम सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सीधे तोरा पूछेगा मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग, तोरा बोलना है प्रमस्तिष्क। नाम है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। अकेले होता है कितना परसेंट? 66%। बट्टा में पूछे तो 2/3। 2/3 को फिर अथी में बदलेंगे ना परसेंट में, परसेंटेज में, तो कितना आएगा? 66%। यानी 100 से गुना करेंगे 200/3 लगभग 66%, ठीक है? सबसे बड़ा दिमाग बोलो सेरिब्रम। अब ये बोलना, अभी नहीं बोलना है। अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम बुआ सब कुछ यही कंट्रोल करता है। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं लोड कहाँ रहता है? सेरिब्रम में। सोचते हैं समझते हैं किसमें रहता है? सेरिब्रम में। बुद्धिमत्ता केंद्र किसमें है? सेरिब्रम में। कोई तेज है किसमें है? यानी जितना भी सब कुछ हम लोग पढ़ते लिखते हैं, मतलब जितना भी, ये नहीं समझ जाओ कि बुद्धिमत्ता केंद्र है। क्या है बुद्धिमत्ता केंद्र? शक्ति किसमें है? कौन है? यही है। समझा गया कि नहीं? सेरिब्रम छोटा है, नहीं सोच रहा है तो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, और सोचेगा तो फैलेगा, ठीक ना? चलिए, सेरिब्रम को बनाना तो दवाई आता है, उसका नाम होता है दिमागिन। रामदेव बाबा की दुकान पर मिल जाएगा दिमागिन, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है। दिमाग बढ़ता है चोट खाने से, दवाई खाने से नहीं। चोट खाने मतलब प्रैक्टिस करो ये सब पर। ये कैसे हो गया रे? थैलेमस, चुप रहो। ये थैलेमस बाहरी वातावरण का एहसास कराता है। सुन लो ध्यान से। और प्यार, मोहब्बत, धोखा, घिरना, पेशाब हो जाना, गर्मी लगना, भूख लगना, ये सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। 7 सेकंड के वो देख लेगा, वह हो गया। 7 सेकंड तक वो देखना है लगातार, समझा कि नहीं? मतलब वही, हाँ, प्यार मोहब्बत जो होता है, घिरना, ये सब 7 सेकंड अगर देख लिया करो, ये एक्टिव हो जाता है। लहसुन प्याज गरम गरम खाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं, भूख लग गया, तो कौन दिमाग एक्टिव हुआ? हाइपोथैलेमस। कौन दिमाग एक्टिव हुआ? हाइपोथैलेमस। कभी कभी देखता पसीना छूट जाता है, गर्मी, भूख, प्यास लगता है कि नहीं? ये सब कौन दिमाग एक्टिव होता है? हाइपोथैलेमस। और बाहरी वातावरण, मान लो कि चोट लग गया, एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस।
आंतरिक चीज को ये कंट्रोल करता है और बाहरी चीज को ये कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि किसी से घृणा करना है तो ये अंदर से एक्टिव कौन होगा? अरे अच्छा बता, भूख बाहर की चीज है कि अंदर की चीज है? अंदर की चीज है। अंदर की चीज है कि नहीं? तो भूख भूख प्रेम घृणा नफरत ये सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। गर्मी अगर मान लो कि लहसुन खाया प्याज खाया सब गर्म चीज आदि खाया अदरक खाया ये सब एक्टिव हो जाता है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए सब कम में खाना है। ठंडी में खूब खाता है सब है, खाता है कि नहीं? हाँ, मुर्गा उर्गा बनाएगा तो उसमें लहसुन देवे करता है प्याज देवे करता है, नहीं देता है जी। बिना दिले बनबे नहीं करेगा, बिना दिले नहीं बनेगा। हम बोल रहे हैं हम बोले बुआ वो सब खाएगा नहीं, ये सब एक्टिव होता है। साधु संत इसीलिए नहीं खाता लहसुन प्याज, समझा? एक्टिव हो जाएगा तो ओकरो हो जाएगा लाभ। समझा कि नहीं? इसलिए साधु संत सादा खाना बस सीधा दाल भात छौकल, उसमें रस लहसुन भी नहीं देते तनी को, प्याज भी नहीं। समझ में आया? बाबा जी क्यों नहीं खाते हैं? हाँ, एक कारण जानते हैं कि अगर खाएंगे हाँ तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? एक्टिव। समझ आया कि नहीं? फिर ये भी चक्कर पर करने लगेंगे, इसलिए ये नहीं खाते। ठीक, चलिए। तो बाहरी चीज का एहसास कौन कराता है? थैलेमस। आंतरिक चीज का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। सब ग्रंथि को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, लेकिन मास्टर के भी मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। सबको एक्टिव कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है पीयूष, लेकिन पीयूषों को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी मास्टर का मास्टर यानी हेड मास्टर। ठीक, भूख प्यास घृणा नफरत प्रेम दुश्मनी सब कौन कराता है? हाँ, भूख प्यास अंदर की चीज, बाहरी चीज कौन कराएगा? कोई दू डंडा मार दिया चोट लग गया, कौन एक्टिव हो गया? थैलेमस। समझा गया? सेरिबेलम क्या है? बुद्धिमत्ता के जितना भी कोई तेज भूत है वो सेरिबेलम में सेट है। ठीक, मस्तिष्क की क्षमता को कार्टेक्स में नापते हैं, आलू नापते हैं केजी में, वैसे मस्तिष्क की क्षमता किसमें नापते हैं? कार्टेक्स में। कहेगा मस्तिष्क की क्षमता शक्ति को किसमें मापते हैं? कार्टेक्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कार्टेक्स में। किसी को दिक्कत है? लिखो, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। अरे जारा लग रहा लो, कौन एक्टिव हो गया? जारा बाहर से लगता है जी, ठंडी लो स्वेटर पहन, गर्मी हो अंगा खोल। तो बाहरी चीज का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। अब भीतर चीज का एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। समझ आ रहा है कि ना? एक्टिव हो जाता है पूरा हाइपोथैलेमस गर्मी से। चलिए लिखिए। पता चला साधु जी क्यों नहीं खाते हैं साधु संत लहसुन प्याज? एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे तो हाइपोथैलेमस पूरा एकदम एक्टिव। अब एक्टिव हो जाएगा तो चक्कर पकड़ करेगा। समझा कि नहीं? चलो लिखिए महाराज। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। लिखो, अग्र मस्तिष्क, ऐसे लिखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। हाँ वैसे लिखने पहले इसे लिख लो, बाद देखो पढ़ाएंगे, नहीं समझी? अच्छा लगेगा। देखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और कितना देर इन्हें देखना करो? हाँ देखना है 7 सेकंड में 7 को देख लेना है। हाँ 7 सेकंड में 7 को देख लेंगे, नैनो सुख मिल जाएगा और बर्बाद भी नहीं होगा। समझा कि नहीं? नैनो सुख नहीं मिल जाएगा रे। अरे केवल काय देखता है नैनो सुख मिले के लिए रे, कि नैनो सुख मिल जाए नहीं साहिल? अरे वो हाँ भरा है। 7 सेकंड किसी को देखना ना है, 7 सेकंड में को देखना है? 7 को देख लेना है। ठीक है, ऐसे लिखो ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद लिख लो बुआ, अग्र मस्तिष्क के को भाग? 3 भाग, सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब बाकी सब मत लिखना भी कुछ और। हम लिखा देंगे परम मस्तिष्क लिखाएंगे, देखने उस टाइम लिखाएंगे, भी छोड़ दो, नहीं लिखना है। बस खाली 3 वही लिख लो, अब मध्य मस्तिष्क लिख लो, ये लिख लो। एक रो भाग लिख लो, कारपोरा। ऐसे नहीं पूछेगा तुरा, कारपोरा, सेरिब्रल। देखो एगो सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल। देखने और सुनने में कौन मदद करता है? कारपोरा। देखने और सुनने में कौन मदद करता है? कारपोरा। लिख लिया? ये सब नहीं लिखना, अभी परमस्ती नहीं लिखना, हम लिखाएंगे तब लिखना। ये हो गया? अरे हो गया, चल बा ये लिखी। हाँ ठीक है, ये नहीं लिखना अभी। ठीक है, सब तो लिखाएंगे हम डेस डेल बाके। ठीक, अब थोड़ा सा लिख लो तो बुआ ऐसे के फोर ब्रेंड, फिर हिंड ब्रेंड लिखना, तब लिखना मिड ब्रेंड। मिड लिखा गया, मिड लिखो, एम आई लिख लीजिए,
मिड लिखा गया था, मिड लिखो। ये लिखना आकार, क्या है जी, आकार के अनुसार। सबसे बड़ा 4, उसके बाद हिंड, उसके बाद क्या लिखना, मिड। लिखाऊं, लिखो। यहां से थोड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा डायरेक्ट आएगा। सेरिब्रम किसका भाग है, अग्रमस्तिष्क। लिखो सेरिब्रम, सेरिब्रम। बउआ छोड़ो, लिखो, यहाँ शुरू करो जल्दी, मैथ भी पढ़ाना है ना। सेरिब्रम, सेरिब्रम लिखो। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क लिखा ले, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के हिंदी क्या होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। देखो, मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क यह सबसे बड़ा भाग और बड़ा एवं विकसित भाग होता है। सबसे डेवलप भाग कौन है, यही सेरिब्रम। मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा एवं विकसित भाग होता है, मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा एवं विकसित भाग होता है, मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा एवं विकसित भाग होता है। ऐसा पूछेगा, सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिष्क का, सेरिब्रम। या न रहेगा ऑप्शन की रहेगा, प्रमस्तिष्क रहेगा, अंग्रेजी नहीं रहेगा, हिंदी रहता प्रमस्तिष्क। समझ में आ रहा है कि नहीं रे। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। लिखो, यह कुल मस्तिष्क का अकेले 66% होता है, यह कुल मस्तिष्क का अकेले 66%, बराबर बराबर लिख लो ब्रैकेट में, 2/3 भाग। यह कुल मस्तिष्क का अकेले 66% होता है, 66% पूरा मस्तिष्क का कितना परसेंट, सब बोलो मिला के एक बड़ी, कितना परसेंट, तो सबसे बड़ा ना हुआ जी। कोई अपने आप में 100 होता है, कल ले लिया 66, बताओ अब कितना बच्चा है उधर, 34 बचा है। अब 34 में ये बटेगा तनी मनी बटेगा, ये बटेगा, समझ में आया कि नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। और सबसे डेवलप भाग होता है, डेवलप पार्ट सबसे कौन होता है, सेरिब्रम। इसलिए सोचना है, समझना है, नहीं कि चलो सब कुछ मिले की मतलब है, सोचना है, समझना है, तब जाके सेरिब्रम क्या होगा, बढ़ेगा, एक्टिव होगा, समझा कि नहीं। चलिए, सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क बोलो बुआ, सेरिब्रम। सबसे डेवलप भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। जितना भी हम पढ़ते लिखते सब कौन सा दिमाग में रहता है, सेरिब्रम, इसी में रहता है डेवलप में, ठीक ना। जिसका छोटा है वो कम बुद्धिमत्ता के, जगह तेज है फैला रहता है, समझा कि नहीं। सोचने समझने पर फैलता है, सोचेगा तो फैलेगा, सोचना बंद कर देगा तो सिकुड़ जाएगा, ठीक ना। चलिए, 66% हो गया। अब कहेगा सर एक काम किया, सेरिब्रम के काम क्या है, तो बोलना है सीधी से एक बात में सीधे बोलना है, क्या सर, यही क्या है, यही है स्मरण शक्ति। जितना भी हम पढ़ते हैं, चिंता भी सब इसी में रहता है, समझे कि नहीं, लिखो नोट करके। से इसका मुख्य कार्य स्मरण ज्ञान, मेमोरी नहीं समझा रहे, मेमोरी जो इसको बोलते हैं ना, मारते मारते मेमोरी तो बहुत ढील करे मेमोरी ब्रेन के मेमोरी। लिखो, इसका मुख्य कार्य स्मरण शक्ति, बुद्धिमान, चिंता, इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना है। स्मरण मतलब समझिए याददाश्त। लिखो, इसका मुख्य कार्य स्मरण शक्ति, बुद्धिमान, अरे बड़ी उड़ जाता है जी। इसका मुख्य कार्य स्मरण ज्ञान, हाँ रे वही हुआ, ठीक, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, करना होता है। लिखना, इसका मुख्य कार्य फलना 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 को नियंत्रित करना होता है। हो गया, चलो बा। अब 2-3 को चीज समझ लो धीरे सीधे। स्मरण शक्ति को कंट्रोल करता है कौन सा दिमाग, इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है कौन सा दिमाग, सेरिब्रम। चिंता मतलब चिंता सता रहा है, हाँ समझ में आएगा। यानी जितना भी डेवलप वाला भाग जो चाहिए उसे सोच रहे हैं, चलो कौन सा भाग काम करेगा, सेरिब्रम करेगा। हमारी इच्छा मतलब हम इच्छा के बारे में कुछ सोच रहे हैं, हमारी इच्छा ही है, कौन सा दिमाग एक्टिव होगा, सेरिब्रम। जितना भी हम पढ़े लिखे हैं सब कौन सा दिमाग में है, सेरिब्रम में। मतलब स्मरण शक्ति, हम सोच रहे हैं किसी को याद कर रहे हैं तो कौन सा है, सेरिब्रम, समझा कि नहीं। इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट जो चीज है सब किसमें है,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। एकल्ली 66% होता है। ठीक, अब लिखो थैलेमस, जल्दी थैलेमस, थैलेमस। लिखो यह ठंडा, यह ठंडा गर्मी, ठंडा नहीं लिखो, ठंडी लिखो, यह ठंडी, यह ठंडी गर्मी दर्द को बतलाता है। यह ठंडी गर्मी दर्द को बतलाता है। अर्थात अरे कोई थोड़ा पीटता हो, बाहर से पीटा कि अंदर से, बाहर से, तो बाहरी वातावरण का एहसास कौन कराएगा, तो दर्द। हाँ, दर्द, ठंडी और गर्मी। मान लो कि सुनना ध्यान से, मान लो कैसे धूप उगा, एहसास होता है कि नहीं, तो कौन सा दिमाग एक्टिव है, थैलेमस। ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, ठंडी गर्मी और दर्द। मान लो कि एक हुमच के एक डंडा कोई मार दिया, तो कौन सा दिमाग एक्टिव हो गया, थैलेमस। तो बाहर से जो बोध कराया वो थैलेमस, और भीतर चीज को जो बखोट के एहसास कराया वो क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। किसी दिक्कत, भूख, भूख, पेशाब, प्रेम, घृणा, नफरत, दोस्ती, मोहब्बत, ये सब कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। अंदर के चीज हो गया हाइपोथैलेमस के पास कंट्रोल में है, और बाहर चीज किसके पास में है, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो याद लिखो, अर्थात, अर्थात, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। बाद में कौन कौन आ जाएगा, ठंडी गर्मी दर्द। ठीक है बुआ, चलो अब एक बात को सुनना है। एगो मार्फिन के दवा आता है, ठीक है, मार्फिन दर्द निवारक दवा है। चोट लगे हल्का फुल्का खाएगा तो सही हो जाएगा, मार्फिन, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये सब खाता है वो पियक कर, सब ओकरा पता है कि पत्नी रात में पिटबे करेगी, तो इस दारू पी के खा लेता है, चोट नहीं लगता है, मार्फिन दवा है। पगली सच्चे बोलते तो थोड़ा सब झूठे लगता है। मार्फिन के दवा जो है दर्द निवारक, हल्का दर्द को बचाता है दर्द से, ठीक है। ये सब कौन खाता है, पियक्कर। तार वाला तारी दे, खजूर वाला कम, बोतल से काम न चली, घैले से पियम, ठीक। नहीं लगेगा चोट, लगता है बहुत कम, मतलब मार्फिन के दवा है वो, हम बोल रहे मार्फिन की दवाई है जो कि दर्द को क्या करता है, थोड़ा सा दर्द से बचाता है। चलिए थैलेमस हो गया। बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराएगा, थैलेमस। जैसे में गर्मी, ठंडी और दर्द को लिखो हाइपोथैलेमस, लिखो जी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन कहेगा यह किस ग्रंथि के समीप होती है, बोलना कि पीयूष ग्रंथि के नजदीक होती है, पीयूष ग्रंथि के समीप होती है। कौन सा ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। ये सब ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस क्या ग्लैंड है, लिखो हाइपोथैलेमस। यह पीयूष ग्रंथि के समीप होती है। थोड़ा पढ़ाएंगे ग्रंथि चैप्टर, तो उसमें पीयूष पढ़ाएंगे, थैलेमस पढ़ाएंगे, थोराइड पढ़ाएंगे, पाराथोराइड पढ़ाएंगे, एड्रिनल पढ़ाएंगे, अग्नाशय पढ़ाएंगे, लीवर पढ़ाएंगे ग्रंथि चैप्टर में। यह पीयूष ग्रंथि के समीप होती है। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ए चलवा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, है पगली, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर के मास्टर हाइपोथैलेमस, ठीक है। जितना भी ग्रंथि है सबको कंट्रोल कौन करता है, पीयूष। अब पीयूषों को कौन करता है कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। समझ में आया। इसलिए हाँ, और ताप को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको याद रखना, इसको हम ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझे चलवा, लिखो यह पीयूष ग्रंथि के समीप होती है, यह पीयूष ग्रंथि के समीप होती है, ठीक। लिखो यह शरीर के अंदर, यह शरीर के अंदर, यह शरीर के अंदर जैसे तापमान है, देखो अरे देखो ये चलवा, देखो ना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। इसको कंट्रोल कौन कौन रख ले, हाँ, एक्टिव हो जाता है वो, एकदम नॉर्मल इतने रहेगा, समझा। कभी कभी दिमाग गर्मी में हैंग करने लगता है ना, बहुत गर्मी पड़ जाता था, हद से ज्यादा हो जाता, वो होना चाहिए 37, अब बढ़ गया वो, तो दिमाग काम नहीं करता एकदम। कभी एक बड़ी मार्केट जाके देखो, आओ गर्मी में बोखल घर, एकदम पूरा पसीना से रहेगा, सामान लेकर खुश रहेगा। हम तो सामान लेकर भी किए हैं बाजार से, खुश अंदर से खुश है, लेकिन यहाँ दिमाग नाच रहा है। नहीं कहता गर्मी दिमाग पर चढ़ के लोग नहीं करते, कहते हैं गर्मी दिमाग पर चढ़ एकदम हैंग करने लगता है। मोबाइल जब धीप जाता है वो हैंग करता है,
दिमाग भी हैंग करेगा कब, जब गर्मी में बढ़ेगा तब टेम्परेचर, ठीक ना, जल जल लगेगा एकदम, मियाँ जल जल। अभी थोड़ा क्या होता है, गर्मी कम है कि गर्मी बहुत है, घर से निकल के देखो बड़ी गली दोपहर में 12-1 बजे, अरे डेली गर्मी है अभी भी टेम्परेचर कम ना है, समझी। लिखिए, यह शरीर के अंदर जैसे तापमान, बीपी, ब्लड प्रेशर, यह शरीर के अंदर जैसे तापमान, बीपी, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, नींद को कंट्रोल करता है। देख रहा, नींद को कंट्रोल कौन करता है? चल बा, हम मन करेगा हम सोते तो सुत जाएंगे, अरे सुत जाएंगे, बलजबरी तो सुतेगा तो सोचेगा अरे तरीके वो ऐसा हल है, ये ऐसा हल है, सोचते रहेगा। नहीं, नींद अंदर की चीज है, नींद अंदर से आएगा तभी तो नींद आएगा, समझी कि नहीं। अपना मन से तू सोच लेगी या सोच लेगा कि चलो जाते हैं सोने के लिए, सूत जाएंगे, वैसा बात नहीं है। नींद किधर की चीज है? अंदर की चीज है, अंदर की चीज है। कौन उसको लाता है? हाइपोथैलेमस। एक होता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन, वो नींद लाता है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? स्लीपिंग हार्मोन। सुना, हाइपोथैलेमस ने वो ग्रंथि है, इससे वो निकलता है, चल बा, इससे निकलता है डोपामाइन। क्या निकलता है? डोपामाइन। अगर देखता है वो कभी कभी दिन भर में कभी खुश रहता है, दिन भर सब बच्चा, मतलब तू सभी, हम भी कभी कभी खुश, दिन भर खुश रहते हैं, कभी कभी सुस्ताल रहते हैं पूरा, तो उस टाइम में वो डोपामाइन एक्टिव नहीं होता है। अच्छा बात सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा तो तुम्हारा थैलेमस एक्टिव होगा और डोपामाइन निकलेगा। डोपामाइन क्या है? एक प्रकार के हैप्पी हार्मोन है, खुशी का हार्मोन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहेगा डोपामाइन हार्मोन किससे रिलीज होता है? कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। थोड़ा ग्रंथि चैप्टर में पढ़ाएंगे, ग्रंथि में होता है ग्लैंड चैप्टर में, हाइपोथैलेमस से ग्रंथि है, इससे डोपामाइन निकलता है, इसे बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन। एक होता है लव हार्मोन, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसे बोलते हैं बर्थ हार्मोन, जन्म के दिन हार्मोन, समझ में आया कि ना। लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन किसे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किसे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और कहेगा डोपामाइन किसे निकलता है, तो बोलना है हाइपोथैलेमस है। सर डोपामाइन क्या करता है? उसको हम लोग हैप्पी हार्मोन कहते हैं। वो निकलेगा ने तो तू सब हमेशा दिन भर खुश रहेगा, ठीक ना, सब जिससे निकलेगा है सब। इसलिए कभी कभी निगेटिव नहीं कहता, सोच रहे अच्छा बात सोचेगा ना तो दिमाग एक अच्छा भी रहेगा और डोपामाइन रिलीज होगा बढ़िया, समझे कि नहीं। और काम धाम करते रहेगा तो सब ग्लैंड काम करेगा, सब हार्मोन निकालते रहेगा। ये क्यों काम कर रहा, खा के दिन भर बिस्तर पर सुतल है तो ग्रंथि भी सही से काम नहीं करेगा, हार्मोन रिलीज नहीं होगा। सुबह सुबह दौड़ने के लिए क्यों कहता है? व्यायाम एक्सरसाइज क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जितना भी तो ग्रंथि है, सबसे जितना भी हार्मोन है, एंजाइम है, सब निकलेगा तो तोर बॉडी एक्टिव रहेगा। समझा कि ना? समझा सब बात? हार्मोन के काम की है वृद्धि करना, क्या करना? शरीर में वृद्धि और विकास करना। हार्मोन काम है विकास करना, और एंजाइम का काम है पाचन करना। तो हार्मोन नहीं निकलेगा तो वृद्धि विकास नहीं करेगा। इसलिए एक्सरसाइज करना है, भोरे भोरे दौड़ना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, हल्का फुल्का, तब जाके तो जितना भी हार्मोन चीज है वो की रहेगा, एक्टिव रहेगा। डोपामाइन रिलीज होगा तो खुश रहेगा, नहीं रहेगा रिलीज हो बढ़िया से होगा तो सुस्ता रहेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर तो तुम खुश ही रहेगा, तुम कुछ नहीं कहता, थोड़ा कुछ मिल लो की हो, अखिया बामा फरफराब कर हो, खुश नजर आप वहीं कहता है ऐसे सब, तो ऐसा बात नहीं है। उस दिन समझो कि अधिक मात्रा में क्या रिलीज हो गया? डोपामाइन। इसे क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, चलो लिखो आगे। बोलो रे, नींद को कंट्रोल कौन करता है? भूख प्यास प्रेम घृणा नफरत दोस्ती। हाँ, कभी कभी बिस्तर पर पेशाब हो जाता है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अंदर की चीज है, भूख प्यास पेशाब घृणा नफरत सबको। ठीक, चलिए लिखो नोट करके, है नोट करके लिखो, नोट करके। हो रे, ये लिखा दी वो, इसे या आंतरिक ताप को कंट्रोल करता है, नहीं लिखा है अभी, पढ़ो तो बड़ी फिर से। हाँ, प्रेम घृणा नींद को कंट्रोल करता है, को कंट्रोल करता है। साहिल किसी से थोड़ा दिल लग लो, कौन एक्टिव हो गया तोर दिमाग? आए मतलब दिल लग लो। ओ ठीक ठीक, वेरी गुड। हाइपोथैलेमस। किसी से दुश्मनी हो गया, आई हेट यू। हाँ अरे MP3 नाम सुना? MP3 के MP4 में वीडियो लोड होता है, नहीं समझी? MP4, अरे किसी का वीडियो डाउनलोड करेंगे, म्यूजिक या गाना आती, तो MP4 में टिपेगा तो वीडियो चलेगा उसका, नहीं समझा? MP3 में लोड करेगा तो क्या चलेगा? नाम सुना MP3 का? नाम सुन लियो है
तो कैसे ना आदमी है जो गाना सुनते हैं ना, म्यूजिक वीडियो नहीं, खाली गाना जो सुनते हैं उसमें कुछ चलता नहीं है, उसको MP3 कहते हैं। अब वीडियो जो दौड़ता है मोटी मोटी भाभी, हाँ हाँ, तो उसको बोलते हैं MP4। तो इसका क्या आता है फुल फॉर्म? MP3 क्या? MP3 मेरा पहला पहला प्यार। MP3 मेरा पहला पहला प्यार। चलिए MP3, इसमें म्यूजिक बजता है। MP4 लोड करेगा तो वीडियो चलेगा, गाना भी बजेगा, वीडियो भी चलेगा। ठीक, चलिए, नहीं वैसा बात नहीं, हम वैसे बैठा बोले। चलिए, हाँ लिखो लिखो लिखो, हाँ लिखो, कंट्रोल करता है। भूख प्यास नींद पेशाब घिरना मोहब्बत दुश्मनी सबको कंट्रोल कौन करता है? भूख लग गिलो हो चल खाइयो, हाइपोथैलेमस। ठीक ना? गुपचुप इमली चाहिए? चलिए लिखिए लिखिए, यह लिखो ना, यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। इंटरनल टेम्परेचर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। हाँ, यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। यह आंतरिक मतलब हुआ भीतर वाला चीज, अंदर जो टेम्परेचर है ना बॉडी के, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह आंतरिक टेम्परेचर को क्या करता है जी? जल्दी बोलो, लिखो। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, एक बात सुनो, है बुआ सुनो, अपना बॉडी का टेम्परेचर कितने है? 37 फ़ारेनहाइट में 98.6। देखो ध्यान से, 37 रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा, पसीना निकलेगा। जैसे बुआ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, करे तोड़ी के टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी निकाल, पसीना बाहर देता है। समझा कि नहीं? पसीना कब आता है? जब शरीर का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता है, बहुत पसीना निकलना चालू होता है। 37 से कम है, 37 है तो 37 से कम तो रावेन करता है, 37 से तो नॉर्मल रहेगा। समझ में आया? तो लिखो, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाँ, जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो यह पसीना निकालने को आदेश देता है। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने को आदेश देता है। अतः हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। अतः हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। कल कितना पैसा दिया था गोविंद रे? अरे गोविंद, कितना पैसा दिया था? मम्मी की बोल रही थी? पता है? 1700। तो ये कोई मतलब है? सर जी पर ढेस लगा देंगे? तू भी वही थी कि शाम में? बता ना, 1700 गेल हो तो देखो ना, पैसा सेटल हो तो। चलिए तो थोड़ा थोड़े बोलते। वैसा नया बात है, आता तो बोलते हैं। बताओ ना, आज हमको लगा कि यार तुरी की लपेट लेगा हमारे। मम्मी बोल रही कर देखो बढ़िया, देखो ध्यान से देखो, के लिए ना जी। ऐसा कोई बुढ़वा रहेगा पैसा देगा तो नहीं? हम तो खाली देख लिए 2 गो 500 था और खुचरा पैसा था, और मम्मी बोली ना 3 गो 500 लो और खुचरा पैसा हो। तो महीना लगने के बाद तो मिलवे नहीं करता है, महीना से पहले कोई पैसा देगा जी। समझे कि नहीं? चलो, हमको भी लगे भाई हो सकता है, फिर सोचे नहीं तोरा गिना दिए थे पैसा गोविंद रे, गिना थे ऐसे हाथ में, ये देखो इतना पैसा है, ऐसा ही गिन लेते एक अंगुड़िया से ऐसे करके। तो पैसा हरा दिया लड़का रे, रास्ता में गिरा दिया। तो इसमें नहीं था, चलो सर पर लगाते हैं, सर के देवे कि उसमें सट के चल गया होगा। थोड़ी लेकिन तोर मम्मी तोर बड़ा खराब करा लो हमारे, तब बोलिए गिरा दे, रख ले तो ना वो हमारे बेटा एकदम इंसान है, रख ले तो नहीं हो तो वो दे ले हो तोरा। चलिए जी, हाइपोथैलेमस हो गया, हो गया। हाँ, यह शरीर के नहीं लिखा है, अतः इसे तापमान नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। हो गया। अब सुनो, इमोशन कभी कभी हो जाते हैं, इमोशन अंदर से कोई चीज दुख लगा, इमोशन लड़की तुरंत है
ऐसे तुरंत। तो इमोशन कौन भी कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में आया कि नहीं? इमोशन को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझा? नहीं हो रहेगा लो राख में ऐसे। लड़का सब ऐसे करता है। चल हो गए। लड़का सब लगता है शेर, लड़की ये कौन तरीका? लड़का कुछ ना होगा तो ऐसे के पूछ लेता, चल ठीक है, पूछ लेता है कि नहीं? और लड़की सब ले मुड़िया से। समझ आया कि नहीं? तो क्वेश्चन कहेगा इमोशन सेंटर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। हाँ हो, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? इमोशन सेंटर। नोट में लिखो, इसको छुट्टी करते हैं, फिर मैथ पढ़ाएंगे। लिखो लिखो, हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं। इमोशन सेंटर ना रे बा, कुछ दिन और उसके बाद खत्म। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं। लिखो, आज के लिए यही था, कल की पढ़ लेंगे। देखो ना, ये पढ़ेंगे खत्म जो सेंटर, CNTRE। चलिए वीडियो को क्लोज कीजिए। अरे बुआ बिलू जी पढ़ाते हैं, मैं तो पढ़ना है ना। क्लोज। मजा आया बुआ पढ़ के आज? हाँ बस।